अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू यूनिफैक्ट्स। दोस्तों, आपके जहन में कभी ना कभी ज़रूर ये ख्याल आया होगा कि अल्कोहल का पूरी दुनिया में क्या बिजनेस है और कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे आपको और इससे जुड़े हुए कुछ अहम हकाइक। दुनिया में अल्कोहल बेवरेजेस की 3 इकसाम है: वाइन, बियर एंड स्पिरिट्स। 2017 में दुनिया भर में अल्कोहल के बिजनेस का जब हिसाब लगाया गया तो एक अनोखी चीज मालूम हुई कि इस पूरी इंडस्ट्री का क्या बिजनेस है। आप अपने जहन के अंदर कोई भी नंबर सोच लें कि ये कितना रेवेन्यू इकट्ठा करता होगा, कोई भी नंबर, बट मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जो एक्चुअल नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ वो उससे कहीं ज्यादा होगा। तो रेवेन्यू इकट्ठा होता है $1324.1 बिलियन का। क्या आप सोच सकते हैं इतना ज्यादा रेवेन्यू? ये अंदाजा लगाया गया कि 2026 तक इस इंडस्ट्री का कारोबार $1864.2 बिलियन तक जा पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 9 साल में 2 गुना ज्यादा। इस इंडस्ट्री से अमेरिका सालाना $70 बिलियन का रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा करता है। दोस्तों, आपके दिल में ये ख्याल जरूर आया होगा कि अगर पूरी दुनिया की ही गुर्बत और गरीबी दूर करनी हो तो हमें कितना पैसा चाहिए। हैरत की बात यह है कि अगर पूरी दुनिया में ही अगर हमें गरीबी दूर करनी है तो हमें सिर्फ $700 बिलियन की जरूरत है और पूरी दुनिया में कोई भी शख्स गरीब नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। मगर अफसोस कि हम लोग $1324.1 बिलियन सिर्फ शराब की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उसका आधे से ही हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अल्कोहल ड्रिंकर्स यूरोप में मौजूद हैं। सबसे ज्यादा ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज जैसे बेलारूस और मोल्डोवा, इसके बाद नॉर्थर्न यूरोप में फिनलैंड, आखिर में साउथर्न यूरोप कंट्रीज में फ्रांस सबसे ज्यादा अल्कोहल ड्रिंकर्स मौजूद हैं। इसकी वजह शायद ये है कि दुनिया में तंबाकू के बरक्स अल्कोहल के शराब देने की खुली इजाजत है। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से पहले पाकिस्तान में अल्कोहलिक बेवरेजेस के कानून पूरी तरह लिबरल थे। बड़े शहरों में अल्कोहल पीना एक कल्चर था और ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल भी होती थी। आज कानूनन तो सिर्फ गैर मुस्लिम ही इसको पी सकते हैं, लेकिन मुल्क के बड़े बड़े शहर जैसे कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में होने वाली इलीट क्लास पार्टीज में ये खुलेआम सर्व की जाती है। दुनिया की 3 बड़ी कंपनीज जो अल्कोहल बनाती हैं उनमें एंड यूजर बुश एंड बेव का नाम नंबर 1 पे है। ये एक बेल्जियन कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी ब्रीवरी है। इसकी खास बात यह है कि ये दूसरे मशहूर ब्रांड्स मसलन स्टेला आर्टोइस, कोरोना और बेक के लिए भी बियर बनाती है। इसकी मार्केट वैल्यू $184.3 बिलियन है, जो कि दुनिया के लाखों कंस्ट्रक्शन कंपनी से भी ज्यादा है। और दूसरे नंबर पर डियागो ब्रांड आता है, एक ब्रिटिश कंपनी, दुनिया की दूसरी बड़ी ब्रीवरी है। इसके प्रोडक्ट्स दुनिया के 180 कंट्रीज में अवेलेबल हैं और इसकी मार्केट वैल्यू $89 बिलियन है। और तीसरे नंबर पर हियाकिन होल्डिंग्स का नाम आपने जरूरी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये एक डच कंपनी है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ब्रीवरी है। इसकी मार्केट वैल्यू $28.5 बिलियन है। दुनिया में एक ड्रिंकर अपनी इनकम का $1 लाख एक साल में अल्कोहल पर खर्च करता है। यूरोप के कुछ कंट्रीज मसलन स्वीडन और नॉर्वे में अल्कोहल की एक बोतल की कीमत कम से कम 5,000 से शुरू होती है। इन ममालिक में अल्कोहल की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा एक दोस्त जो शादीशुदा था वो डाइवोर्स ले रहा है, हमारे कुछ जानने वाले सेपरेट हो रहे हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इस डाइवोर्स में, सेपरेशंस में मेन वजह क्या होती है? एक सर्वे के हिसाब से 50% डाइवोर्स केसेस और सेपरेशंस में एक ही वजह सामने आई है, वो है अल्कोहल। कि दोनों पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर अल्कोहल कंज्यूमर होता है और दूसरा पार्टनर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो कपल, वो मैरिज ख़त्म हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि 3 मिलियन डेथ्स पर ईयर सिर्फ अल्कोहल रिलेटेड रीजंस की वजह से हो जाती हैं। यूएसए में 31% रोड एक्सीडेंट की वजह ड्रंक एंड ड्राइव होता है।
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔